दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर रिवीजन क्लासेस 2.0 पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा हम लेक्चर वाइज आपको देते रहेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला न्यूमेरिकल है भैया, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 के घात -7 कूलाम, 3 × 10 के घात -7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। तो इसमें क्या पूछा है? बल पूछा है। हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या है ना। दिया क्या है इसमें भैया? दिया है Q1 बराबर है ना, दो आवेश दिया है। क्या कह रहा है? दो आवेशित गोला है ना, दो आवेशित गोला है, एक Q1 है एक Q2 है, यही तो इसमें हम देख लेते हैं Q1 क्या कह रहा है। Q1 दिया है हमारा 2 × 10 के घात -7 कूलाम और Q2 दिया है हमारा 3 × 10 के घात -7 कूलाम है ना। ये हमारा दिया हुआ है -7 कूलाम। और क्या दिया है? दूरी दी हुई है। दूरी कितना दिया है भैया? 30 सेंटीमीटर। क्या है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों यूनिट क्या है? एसआई यूनिट में है। क्या है? एसआई यूनिट है। हम इसे भी क्या कर देंगे? ये हमारा सीजीएस यूनिट में है, हम इसे भी एसआई यूनिट में बदल देंगे। एसआई यूनिट में बदलने के लिए मतलब मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 3 × 10 के घात -2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा, मीटर में बदलने के लिए। अब ये हमारा हो जाएगा एसआई यूनिट में। ये हमारा दिया हुआ है Q1 Q2 और R बराबर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है बराबर। हमारा जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा? फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला होता है देख लेते हैं क्या कहता है। फॉर्मूला हमारा कहता है F बराबर, हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है Q1 Q2 और R दिया है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4πε0 है ना, इंटू Q1 Q2 और क्या है? अपान का R²। ये हमारा फॉर्मूला है ना। हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे भैया जो जो यहाँ दिया रहेगा और जो जो हमारा यह मिल जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है Q1 का मान दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। Q2 का मान भी दिया है और R का मान दिया हुआ है, तो R² भी निकाल लेंगे। अब F का मान हमें ज्ञात करना है और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है, यही लिख दीजिए, चूंकि 1/4πε0 बराबर क्या होता है? 9 × 10 के घात 9। ठीक, 9 × 10 के घात 9, ये हमारा इसका मान है। एप्सिलॉन 1/4πε0 का। तो हम देख लेते हैं जो जो मान दिया हुआ है उसको हम यहाँ रखते हैं फॉर्मूले पे। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 9 × 10 के घात 9, ठीक है, गुणे Q1 का मान कितना दिया है? 2 × 10 के घात -7 गुणे और Q2 का मान कितना दिया है? 3 × 10 के घात -7 बटे में कितना है? बटे में हमारा है R² का मान ना। R² मतलब 30 गुणे, यहाँ भैया 30 हो जाएगा, ठीक है, 30, हम गलती से 3 लिख दिए हैं। ये हो जाएगा 30 × 10 के घात -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम 30 लिख दिए थे, 3 लिख दिए थे, ये हमारा 30 होगा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है भैया, इसी फॉर्मूले पे हम रख दिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम। अब सबसे पहले क्या करो? 10 वालों को इकट्ठा करो, है ना, जो 10 में है उसे उसे इकट्ठा कर लो। सबसे आसान तरीका 9 × 3 × जो घात में है, जो 10 के घात में है उनको एक साथ कर लो, गुणे 2 × 10 के घात कितना है? 9 है, फिर 10 के घात -7 है, फिर 10 के घात क्या है? -7 है, बटे का चिन्ह बटे है, और उसके बाद क्या इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 30 का स्क्वायर हमारा होता है 900, है ना, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, गुणे 10 का स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी घात के ऊपर अगर घात लगा है तो इन दोनों घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है।
तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या होता है, देखते रहो भैया। ये हमारा कितना हो जाएगा? अब ये ऐसे लिख दो, 9 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है ना। माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस के 14 में से अगर हम घटाएंगे 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का हमारा 5 बचेगा, है ना। कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, यही तो बचेगा। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? गुणे 10, देखो ये समान है, 10 के घाते माइनस का 5। ठीक है, लिख दो। अब क्या हो जाएगा भैया? हम 900 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 10 के घात 2, है ना। ये कैसे 100 के गुणांक में है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और गुणे 10 के घात माइनस का 4, यही तो होगा। ठीक है, अब ये 9 कट जाएगा, कट जाएगा भैया। अब देखो f बराबर क्या है, यहाँ हम कितना लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 गुणे 10 के घात माइनस का 5। अब ये कितना हो जाएगा? देखो -4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बटेगा भैया 10 के घात माइनस का 2, यही तो बचेगा, है ना। अब इसको हम ऊपर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं? ऊपर भेज देते हैं। जब ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो जब इसे ऊपर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा f बराबर 6 गुणे 10 के घात माइनस का 5, और ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 10 के घात प्लस का 2। तो ये जब सोल्व करेंगे हम, अब -5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 गुणे 10 के घात कितना? माइनस का 3 न्यूटन। कितना आएगा? न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? इतना बल है। क्या है? उनके बीच कितना बल है? तो उनके बीच भैया इतना ही बल है। ये है सबसे आसान तरीका। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भैया, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए, मतलब इतना है तो ए बराबर 2 मान ज्ञात करना है, ए और बी का। तो दोनों गोले के बीच की दूरी यानी आर का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरे बल के कारण कितना बल लगता है भैया? गोले के कारण कितना बल लगता है? हमारा दूसरा है बी, मतलब बी बराबर एफ ज्ञात करना है। ठीक है, बी नंबर क्या कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, बी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। ये हमारा दिया है, ए में हमारा दिया हुआ है, लिखो क्या लिखोगे कि दिया है, दिया है। क्या दिया है? दिया है इसने भैया 2 छोटे छोटे गोले हैं ना, वही पुराना क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ये छोटे छोटे गोले हैं, और ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 का मान दिया है हमारा 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान दिया है कितना? 0.8, ये रहा 0.8 माइक्रोकूलम, है ना। ये दिया है। और क्या दिया है? F बराबर दिया हमारा 0.2 n यानी न्यूटन, है ना। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आर का। लाइट आ गई भैया, इससे पहले लाइट चली गई थी, बस वैसे ही काम चलाऊं था। अब लाइट है, उजाला भी है। इससे अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? देख लो, इसने कहा है दोनों गोले की बीच की दूरी यानी आर बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। आर बराबर भैया हमें क्या करना है? इसका आर का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, देखो वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आर का मान दिया है, और ऐसा मान लिखो जो ये सब एक फॉर्मूले में मिल जाए। ऐसा फॉर्मूला निकालो भैया कि ये Q1 Q2 और जो जो दिया रहे वो उस फॉर्मूले में मिल जाए। तो हम जानते हैं बराबर हमारा क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर।
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है ना, ये है हमारा फॉर्मूला। ऐसा मान रखो जो जो मान दिया रहे वो सटीक बैठ जाए। देखो इसमें दिया है आर का मान हमें ज्ञात करना है ना, आर का मान ज्ञात करना, तो हम आर को निकाल, इसके दो तरीके, एक है कि मान वान रखने के बाद जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रखने के बाद भी इधर उधर कर दो, पक्षांतर करो, लेकिन हम पहले ही पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले ही पक्षांतर कर देते हैं। देखो ये देखो एफ बराबर, ठीक है, आर का मान ज्ञात करना है तो हम आर को बराबर के इधर ले आते हैं, ठीक है, बराबर के इधर ले आते हैं। ये गुणा भाग में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपान का, अपान तो हट ही गया। अब देखो हमें खाली आर से मतलब है ना, हमें किससे मतलब है, खाली और खाली आर से, तो एफ है यहाँ, एफ को हम क्या कर देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2, यहाँ गुणे में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, है ना। अब खाली हमें आर से मतलब यहाँ तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को भी बदल देते हैं। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो भैया क्या हो जाता है, उधर रूट लग जाता है, क्या लगता है, रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान का एफ, है ना। अब सबका मान रख दो, क्या कर दो, सबका मान रख दो। मान रखने से पहले एक चीज ध्यान देना भैया, यहाँ हमारा माइक्रो कुलाम दिया है ना, हमें इसे कुलाम में बदलना पड़ेगा, और माइक्रो कुलाम से कुलाम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 0.4 लिखा रहने दो, कुलाम में बदलने के लिए 10 के घात -6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। एक माइक्रो कुलाम बराबर होता है हमारा 10 के घात -6, एक माइक्रो कुलाम बराबर होगा, एक माइक्रो कुलाम बराबर होगा 10 के घात -6, ठीक है, ये हमारा कुलाम होगा। तो ये भी हो जाएगा 8 माइक्रो कुलाम, ठीक है, सॉरी गुणे 10 के घात -6 माइक्रो, सॉरी कुलाम, माइक्रो हट जाएगा, कुलाम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सबका हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा भैया, आर बराबर, ये हम जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे Q1 का मान कितना दिया है, Q1 का मान दिया है 0.4, है ना, गुणे 10 के घात -6, और Q2 का मान कितना दिया है 0.8 गुणे 10 के घाते -6, ठीक है, और बटे में कितना है, बटे में भैया एफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान हमारा दिया है 0.2, है ना, एफ का मान कितना है 0.2। अब देखो हम क्या कर देते हैं, 0 को 0 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे कि नहीं, ये हमारा 2 चौके 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, इसे हम लिख सकते हैं, चलो पेज है पलट देते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साथ साथ में लिखते रहिएगा भैया, ठीक, इसे हम लिख सकते हैं आर बराबर, ठीक, क्या क्या मान दिया हुआ था, हमारा दिया हुआ था 9 गुणे 10 के घात 9 दिया हुआ था, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ था 0.4 गुणे 10 के घाते -6 दिया हुआ है, गुणे वो हम काट दिए तो हमारा हो गया था 4 गुणे 10 के घाते -6, ये मान था भैया, ठीक है। अब हम देखो क्या है, आर बराबर ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 9 गुणे, क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 के घात 9 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इसे भी पॉइंट से हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, इसे भी हम पॉइंट से हटा देंगे। जब पॉइंट से हटाएंगे, देखो यहाँ पॉइंट से हटाने के लिए क्या करते हैं, 0.4 लिखा है, पॉइंट हटाने से पहले यहाँ जितना पॉइंट हटाएंगे जितना नंबर रहेगा उतना हम एक और 0 कर देते हैं, है ना, यही तो करते हैं। अब इस 10 को ऊपर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 के घात माइनस का, ये प्लस में 1 लिखा है ना,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। माइनस का 1, और लेकिन यहाँ माइनस का 6 ऑलरेडी लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं। ये भी माइनस का 6, ये भी माइनस का 1 है, माइनस का 6 सॉरी माइनस का 1 है, माइनस का 6 है, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 7। तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे, ये आपस में जुड़ जाते हैं, क्या हो जाता है, -1 जुड़ जाता है, ठीक है। कैसे बदलते हैं अभी हम बता दिए हैं। ये हो जाएगा हमारा 10 के घात माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते माइनस का 6 हो जाएगा। बहुत आसान है भैया। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, अब इन दोनों को जोड़ दो, है ना, इन दोनों को जोड़ दो। 9 गुणे 10 के घाते 9, और क्या लिखेंगे, 10 के घाते 4, सॉरी 10 सॉरी 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना होता है, 13। यह हो जाएगा माइनस का 13। एक 4 और था भैया, सॉरी, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 3 गुणे 4 लिखो, और चाहे 4 गुणे 3 लिखो, कितना आएगा भैया, 12 ही आएगा। कितना आएगा, 12। वैल्यू में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, भूल गए थे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अभी देखो ये प्लस सॉरी माइनस में है और ये प्लस में है, तो 13 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा भैया, ये हमारा बचेगा 4। कितना बचेगा, 4, माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4। तो एक साथ कर लो, ये 4 9 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के घाते माइनस का 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 के घाते माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या कर दो, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 होता है, 9 को हम लिख सकते हैं गुणे 4 गुणे 4, और इसको क्या लिखेंगे भैया, 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते माइनस का 2। हम इसे सबको तोड़ देंगे। अब हम जानते हैं जब जब रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर हमेशा जोड़ा संख्या लिया जाता है बाहर निकालने के लिए ना, तो ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, और ये भी जोड़े में है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 10 के घाते माइनस का 2। जब रूट से बाहर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़े में लेंगे, ठीक है, हमेशा जोड़े में लिया जाता है भैया। जो जोड़े में रहेगा उसे हम बाहर कर देते हैं, तो रूट रूट हट गया। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर दो, 4 3 12 हो जाएगा, 12 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 4 3 12, 10 के घाते माइनस का 2, ये हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। अब इसे हम क्या कर देते हैं भैया, एक आंसर और आएगा, और करके लिख लो, ये हमारा हो जाएगा 0.12 मीटर, या ये ठीक है। इन दोनों में से जो भी बुक में दिया रहेगा सही है भैया, ठीक है। ये कैसे आया, यही सोच रहे होगे ना, ये कैसे आया, देखो क्या होता है। ये लिखा है 10 के घाते माइनस का 2, है ना। जब यहाँ हम किसी भी संख्या का अगर पॉइंट लगाते हैं, तो बट्टे में जैसे ये लिखा है 4.2, है ना, इसको जब हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 10 के घाते मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 लिख जाएगा, जितना नंबर रहेगा उतना 0 हो जाता है। तो ये क्या लिखा है, 10 के घाते 2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यही तो होगा माइनस में। अगर हम इसे नीचे कर दें तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 12/100 हो जाएगा, है ना, 12/100 हो जाएगा। और जब हमें पॉइंट में करना होगा तो ये 2 जीरो है ना, 2 अंक छोड़ दो, पॉइंट में कर दो। ये हमारा देखो, इसे पॉइंट 2 अंक है, पॉइंट लगा दो, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो और 0 कर दो। ये हमारा मीटर में यही आ गया, आया कि नहीं, आ गया भैया। देखो उस तरह नहीं समझ पाए हो तो देख लो, एक तरीका और भी है। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो ये इतना ही आएगा, आएगा कि नहीं। अब ये कितना आया, 0.12 आया ना। अब इसे हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या, एक और 2 जीरो लगा देंगे, है ना। जितना अगर पॉइंट लगाने के बाद जितना नंबर आता है उतना 0 कर देते हैं, तो यही नंबर तो लिखा है, यही वाला, और इसका मान ही तो आया है। तो या फिर ये आंसर सही रहेगा, या फिर ये, दोनों में से दोनों सही है वैसे, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा था कि एक के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, है ना। तो हम बी नंबर का आंसर लिखिए, दूसरे गोले गोले पर पहले
गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। देखो, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगेगा और पहले गोले पर दूसरे बल के कारण, ठीक है, दूसरे गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर बल लगा रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के समान ही होंगे। देखो, दूसरे गोले पर पहले बल के कारण और पहले गोले पर दूसरे बल के कारण इतना ही बल लगाएंगे, चाहे जो पूछे, ये दोनों आपस में क्या होगा? एक दूसरे के समान ही होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे। आगे भैया हम लेक्चर 2 में बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लेक्चर 2 में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भैया। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।